जैसे कि आज हम आपको बताएंगे, ऐसे बहुत सारे पुरुष होते हैं जो पहले शादी से पहले हस्त मैथुन वगैरह करते हैं या फिर उनको हस्त मैथुन जैसी लत लग जाती हैं, और जब उनकी शादी होती है तो जब वो बेड पे परफॉर्मेंस करने के लिए जाते हैं यानी शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं, तब उनका वीर कहीं ना कहीं उनको पतला देखने को मिलता है, या फिर वो एक ही 2 शॉट डाले तुरंत वो झड़ गए। उनकी टाइमिंग का ड्यूरेशन है वो भी कहीं ना कहीं उनको कम देखने को मिलता है। इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मैं पहले जैसे बोलते हैं कि पहले हस्त मैथुन करते थे तो उसमें हमारा जो वीर है वो गाढ़ा निकलता था, लेकिन अब बहुत पतला वीर निकलता है। मैं अपनी वाइफ के साथ में, मैं अपनी पार्टनर के साथ में शारीरिक संबंध अगर बनाने के लिए रेडी होता हूँ या मैं शारीरिक संबंध बनाता हूँ तो मुझे जैसे पहले जैसा टाइमिंग देखने को नहीं मिलता है। पहले मेरा टाइमिंग 6 से 7 मिनट था, अब वो टाइमिंग मेरा आ गया है 1 से 2 मिनट भी मैं नहीं टिक पाता हूँ, मेरा तुरंत झड़ जाता है। अब मैं क्या करूँ? मैंने और सीधा वो बताते भी हैं कि मैं पहले बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करता था। हस्त मैथुन मतलब ये चीज़ें वो बहुत ज़्यादा करते थे। दिन में बोलते थे 7 से 8 बार हो जाता था, 5 से 6 बार हो जाता था। और फिर वो बोलते हैं कि मेरे दोस्तों ने मेरे को ये चीज़ लत डाल दी, या मैं ऐसी वीडियो देख लिया, या मेरी ऐसी वीडियो देखने की डेली कंटिन्यू आदत था, अगर मैं ना करूं तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था उस टाइम। लेकिन जब अब मेरी शादी हुई है तो मुझे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जल्दी से जैसे ही वो डालते हैं तुरंत उनका झड़ जाता है। और बोलते हैं कि मेरा वीर भी कहीं ना कहीं मुझे पतला देखने को मिलता है, वीर भी उनका पतला आता है। तो इस समस्या में उनको क्या करना चाहिए, ये वीडियो उनके लिए है। या फिर वो बोलते हैं कि हमारा टाइमिंग का ड्यूरेशन बहुत ही कम हो गया है। हमारी वाइफ है जो उनसे नाराज़ रहती है, बोलते हैं कि नई नई शादी हुई है, या फिर अगर उनकी कोई पार्टनर है उससे वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि शारीरिक संबंध मैं बना नहीं पाता हूँ, उसमें भी मेरा अनबन चलता रहता है, मैं अपनी वाइफ को संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ, एक दूसरे को चरम सुख नहीं दे पाता हूँ। या फिर कई कंडीशंस में ऐसा देखा गया है कि वो महीने भर पे अगर एक लेडीज़ है और एक पुरुष है, वो लंबे टाइम तक एक दूसरे से अलग हैं, मतलब दूरी है किसी भी कारण से, और फिर वो 1 महीने बाद में अगर सारे एक साथ होते हैं या फिर एक साथ कहीं मिलते हैं फर्स्ट, वैसे कि वो शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, तो उस टाइम भी बोलते हैं कि इतने महीनों के बाद में मैं आया और मेरा खड़ा ही नहीं हो रहा है, मेरा खड़ा हुआ तो वीर मुझे कहीं ना कहीं पतले को देखने को मिला और मैं झड़ गया तुरंत, एक ही शॉट लगाया, 1 से 2 बार किया, तुरंत झड़ गया। तो उससे पहले वो बताते हैं कि बात करते रहते थे उससे और कंटिन्यू हस्त मैथुन करते थे। हस्त मैथुन करते थे तो मुझे टाइमिंग का ड्यूरेशन लंबा देखने को मिलता था। या फिर वो हस्त मैथुन इसकी वजह से कर रहे थे, पहले उनको किसी ने बताया था कि तुम्हारा लिंग मोटा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, इसके कारण वो हस्त मैथुन कर रहे थे। लेकिन जब उनकी शादी हुई तब वो बहुत ज़्यादा परेशान है। या फिर ऐसा चीज़ भी देखा गया है कि महीने में अगर एक बार वो शारीरिक संबंध बनाते, उससे पहले भी अगर वो हस्त मैथुन करते रहते हैं तब भी उनको ये सारी चीज़ें समस्या देखी जा सकती है, उनका वीर का गाढ़ा होना या फिर उनका खड़ा ना होना। तो इस समस्या में करना क्या है, अब हम आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ों आप अपने घर पे ला करके बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ आपको सेवन करनी चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आप हस्त मैथुन करते हैं तो हस्त मैथुन छोड़ दीजिए, ये आपके लिए बहुत एक तरीके से गलत लग है। अगर आप तो लत लग चुकी है तो ये भी आप छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोगों को ऐसी वीडियो देखना, ऐसे फ़ोटो देखना, ऐसी तस्वीरें देखना या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना या फिर फ़ोन में अपनी चीज़ देखना, तो उससे भी उनका हस्त मैथुन करने का मन करता है। तो सबसे पहला काम, आप वैसी वीडियो मत देखें और ऐसी चीज़ें मत देखें और ऐसी चीज़ों के बारे में मत सोचें जिससे आपको हस्त मैथुन करने के लिए उत्तेजना जैसी चीज़ें होती हैं। तो आप पहला नंबर ये सारी चीज़ें बंद कर दिए। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं, अगर आपका वीर है जो बहुत गाढ़ा निकलता है, आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है, आप शारीरिक संबंध बना ले जाते हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वीर का एकदम पतला होना दिखता है, जिसकी वजह से आपको ये भी समस्या देखा जा सकता है
कि आपकी वाइफ कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट भी नहीं होती है। तो इस समस्या में क्या करना है, अगर आपका एकदम खड़ा नहीं होता है, फर्स्ट स्टेप समझ लीजिए, एकदम खड़ा नहीं होता है, एकदम उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं आती, बीर एकदम निकलता है तो बहुत हल्का सा निकलता है, बहुत पतला सा निकल जाता है, अगर आपका एकदम नहीं खड़ा होता है तब आपको डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाना है। अगर आपका खड़ा होता है, 2 से 3 मिनट आप शारीरिक संबंध बनाए, फिर आपका झड़ गया, बीर आपका हल्का सा निकला, तो उस समस्या में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहली चीज़ आपको अपने शरीर में ये देखना है कि किसी भी प्रकार की आपको कमजोरी, दिक्कत, समस्या जैसी चीज़ें तो नहीं है, कुपोषण जैसी चीज़ें तो नहीं है। आपको विटामिन, मिनरल, हरी सब्जी, फल फ्रूट, ये सारी चीज़ें आपको सेवन करना। और अगर आप हस्त मैथुन कर रहे हैं तो ये छोड़ दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है, आपको क्या करना है, इलायची जैसी चीज़ें आपको सेवन करनी है। ये भी आप ले सकते हैं, इससे भी आपके टाइमिंग का जो ड्यूरेशन है, जल्दी पेनिस में इरेक्शन जैसी चीज़ें होने लगेंगी। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करता है एक तरीके से इलायची, तो ये भी आप ले सकते हैं। और आप 1 गिलास दूध ले लीजिए, 1 गिलास दूध में शिलाजीत डाल लीजिए, उसको चला के आप पीजिए। ये भी आपके शरीर में कहीं ना कहीं जो वीर का पतला है, ये भी आपको कहीं ना कहीं मोटा देखने को मिलेगा। फोलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन D3, ऐसे सारे चीज़ों का आप सेवन कीजिए। सब्जी वगैरह खाइए जिसमें ये सारी विटामिन, मिनरल आपके शरीर में जाएं और आपको आपके हेल्थ पे ये असर करे और आपका हेल्थ अच्छा रहे। तो ये चीज़, और फल फ्रूट तो आप खाइए ही खाइए। आप जाते हैं मार्केट में, वहाँ से ले आइए, आप अपने फ्रीज में रख दीजिए या आप अपने घर में रख दीजिए। आप सुबह या शाम फ्रूट खाइए। अगर कमजोरी के कारण आपको कम टाइमिंग देखने को मिलता है, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है, तो ये सारी समस्याएं आपको कहीं ना कहीं ठीक होती दिखाई देंगी। और दूध आप पीजिए ही पीजिए, दूध आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। 1 गिलास दूध सुबह या शाम जब भी आप पीना चाहें पीजिए, डेली पीजिए। अब 1 हफ्ता करके देखिए। और आप शिलाजीत ले आइए, पसाड़ी के दुकान पे जाएंगे, अगर आप बताएंगे कि मुझे ये दिक्कत समस्या है, तो आपको शिलाजीत, जो पेटेंट शिलाजीत है, यानी जो ओरिजिनल शिलाजीत है, वो आपको पसेड़ी के दुकान से ही मिलेगी। या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, नहीं तो आपके लिए सेफ़ रहेगा जाकर खुद से भी ले लें, मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का सेवन करें आप, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपका एकदम नहीं खड़ा होता है तब आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाना है। अच्छे डॉक्टर को आपको दिखाना है, जो आपको ठीक लगे, जो आपके घर के आसपास हो, नज़दीक हो। फिर डॉक्टर के द्वारा जो भी दवा मेडिसिन दिया जाए वो मेडिसिन आप खाएं और आपकी जो भी दिक्कत समस्या रहेगी वो ठीक हो जाएगी। हम अपने चैनल में, हम अपने वीडियो में किसी भी दवा के बारे में प्रचार नहीं करते हैं, ना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए वीडियो बनाते हैं, जानकारी पर्पज़ के लिए बनाते हैं। आशा है छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे नॉलेज भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।